तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जब साउचन ड्रैगन क्रिस्टल केव से बाहर निकल रहा होता है तभी उसे वहां पे एक मैजिकल बीस्ट दिखाई देता है जो कि 3 स्केलेटन मैजिकल बीस्टों का पीछा कर रहा होता है। और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहां पे जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अपने पंजों में कुछ थंडर बॉलों को बनाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, मगर उसका जो निशाना होता है वो काफी हद तक खराब होता है। इस वजह से वो तीनों बच जाते हैं। वहां पे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और इसी चीज का वो तीनों फायदा उठाते हैं और वहां से अलग अलग हो जाते हैं। वहीं पे ये सब देख के साउचन बोलता है कि अच्छा, अभी के लिए जो मैजिकल बीस्ट है उन तीनों स्केलेटन का पीछा कर रहा है, वो मैजिकल बीस्ट अभी के लिए मंकी स्केलेटन का पीछा कर रहा होता है और उसे वो खाने वाला ही होता है। तभी जो मंकी मैजिकल बीस्ट होता है वो जमीन के अंदर चला जाता है। ये देख के जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अपनी एक थंडर बॉल को बनाता है और जमीन में मार देता है, जिस वजह से जो स्केलेटन मंकी होता है उसके अंदर से बाहर निकल आता है और कटी पतंग की तरह एक जाके पत्थर से टकराता है। मगर वो स्केलेटन होता है, इस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई होती। तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है उसे पकड़ लेता है और घुमाने लगता है, मगर तभी वो अपनी बंदर वाली कलाबाजी करते हुए वहां से भागने लगता है और मौका मिलते ही फिर जमीन के अंदर चला जाता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। इसी वजह से जो वुल्फ गॉड होता है वो बाकी के 2 स्केलेटन के पीछे पड़ जाता है और वो उन्हें गाजर मूली की तरह खा रहा होता है। तभी वो स्केलेटन होता है वो जंप मार देता है, मगर इस बीच उसकी नजर पड़ जाती है साउचन के ऊपर, जिसके हाथ में असली ड्रैगन क्रिस्टल होता है, जिसे देखकर वो बोलता है क्या असली इस लड़के ने उस ड्रैगन क्रिस्टल की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है जिसको अभी के लिए वुल्फ गॉड प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं पे जो साउचन होता है उसे देख के एकदम फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है और अपने मन में बोलता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है जो मुझसे पंगा लेने की सोच रहा है। मगर तभी जो स्केलेटन होता है वो कुछ सोचता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है जहां पर अभी के लिए वुल्फ गॉड पड़ा था। उसके तीसरे साथी के पीछे उसे बचाने के लिए वो पत्थर को उठाता है और सीधा वुल्फ में मार देता है, जिस वजह से जो वुल्फ गॉड होता है वो तीसरे वाले का पीछा छोड़ देता है और साउचन के पास खड़े हुए स्केलेटन को देखने लगता है। वहीं पे ये देख के जो स्केलेटन होता है वो सीधा साउचन की तरफ भागने लगता है। ये देख के साउचन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या अभी के लिए जो स्केलेटन है वो इस मैजिकल बीस्ट का ध्यान मेरी तरफ करना चाहता है। और यहीं पे जो वुल्फ गॉड होता है वो अपने मुंह से एक थंडर की बॉल बनाता है और स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। जब उसमें वो बॉल पड़ती है उस स्केलेटन के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसका मुंह गिरता है आके सीधा साउचन के पास। ये देख के साउचन बोलता है इसने तो मुझे ही फंसा दिया, क्योंकि वुल्फ गॉड की नजर पड़ जाती है सीधा साउचन पर और जब वो साउचन के हाथ में उस क्रिस्टल को देखता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधा पागलों की तरह साउचन के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे साउचन उससे बच के भागने लगता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए ये जो मैजिकल बीस्ट है वो मुझे अपना दुश्मन मान रहा है, क्योंकि मेरे पास वो ड्रैगन क्रिस्टल है। मगर वहीं पे जो वुल्फ गॉड था वो अभी एकदम पागल हो चुका था और कंटिन्यू साउचन के ऊपर हमला करे जा रहा था। मगर तभी साउचन को एक मौका मिलता है, वो सीधा क्रिस्टल से हमला कर देता है उस वुल्फ गॉड के ऊपर, जिस वजह से उसके अंदर हो जाता है शॉर्ट सर्किट और उसे काफी तेज दर्द हो रहा होता है। इस वजह से वो यहाँ वहाँ भागने लगता है और साउचन को अपनी पीठ से उतारने की कोशिश कर रहा होता है। वो दीवारों के अंदर टक्कर देने में लगा हुआ था, मगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा होता, तो वो अपनी थंडर पावर को निकाल लेता है और साउचन को 220 वोल्ट का झटका देने की कोशिश करता है। मगर साउचन नहीं उतरता, कहता है ना ना ना, मैं तो तेरे ऊपर ही बैठूंगा। इस वजह से वुल्फ गॉड बोलता है ठीक है चलो आज तुझे घुमा के लाता हूं। इसी वजह से वो साउचन को लेके पूरी केव के अंदर उड़ने लगता है। वहीं पे जो साउचन है वो कहता है तेरी मदरबोर्ड का सिस्टम फाड़ूं और क्रिस्टल से उसके ऊपर कंटिन्यू हमले करे जा रहा होता है, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट दर्द से तड़प रहा होता है। वो सीधा ऊपर की तरफ भागने लगता है, मगर तभी अचानक से साउचन का हाथ उससे छूट जाता है और वो जमीन पे आ जाता है। ये देख के जो वुल्फ गॉड होता है वो सीधा साउचन के सामने आ जाता है और सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर वो साउचन को खाता उससे पहले साउचन उसे अपने क्रिस्टल से रोक लेता है। मगर जो वुल्फ गॉड होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से साउचन काफी ज्यादा पीछे खींचता चला जाता है, मगर पूरी कोशिश कर रहा था उसके अटैक को रोकने की। तभी वो अपने मन में बोलता है कि मेरी जो करंट पावर है मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। तभी साउचन की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली होती है, क्योंकि वुल्फ गॉड अभी के लिए अपनी थर्ड आई को ओपन कर रहा था। मगर तभी जो स्केलेटन होता है जो टूट के बिखर चुका था अचानक से होश में आता है और बोलता है कि अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इस वुल्फ गॉड को हराने की। ये बोलते ही उसके जो सारे बॉडी पार्ट होते हैं वो मूव करने लगते हैं और फिर उसका जो हाथ होता है वो एक पंच के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और सीधा जाके उस वुल्फ में लगता है, जिस वजह से उसकी थर्ड आई का जो हमला होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और साउचन उससे बच जाता है। तभी वो तीनों स्केलेटन एक एक करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और उसके पैर आके पकड़ लेते हैं और ये जो टूटा फूटा स्केलेटन होता है वो सबसे पहले अपने आप को जोड़ता है और सीधा हमला कर देता है उसके सर के ऊपर। इस वजह से वुल्फ गॉड का ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठाता है साउचन और अपने क्रिस्टल को उसकी गर्दन के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से वो काफी तेज दर्द से चिल्लाता है। मगर कुछ ही देर बाद वो मारा जाता है और उसके गिरने की वजह से पूरी गुफा के अंदर धूल ही धूल हो जाती है। मगर तभी धूल छंटती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों स्केलेटन उस मैजिकल बीस्ट के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से जो एक स्केलेटन होता है वो अपने हाथ को लेता है और उस मैजिकल बीस्ट के पेट के अंदर घुसा देता है और उसके अंदर ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे ये सब देख के साउचन बोलता है कि अच्छा इन तीनों स्केलेटन ने अभी के लिए मेरा फायदा उठाया था इस मैजिकल बीस्ट को मारने के चक्कर में। वहीं पे जो स्केलेटन होता है उस मैजिकल बीस्ट के पेट के अंदर से एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और उसे 3 भागों के अंदर तोड़ के आपस में बांट लेता है, जिसके बाद वो तीनों उन क्रिस्टलों को खा लेते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी दौड़ने लगती है। वहीं पे जो साउचन था अभी के लिए इन सभी लोगों की हरकतों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है ये तीनों तो सच में काफी ज्यादा चतुर खोपड़ी है, इस वजह से मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मुझे यहाँ से पतली गली से निकल लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रैक्टिस मेथड है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर तभी जो स्केलेटन बंदर होता है वो साउचन को वहां से जाते हुए देख लेता है और उसकी पॉकेट से गिरते हैं 2 क्रिस्टल, जिसकी वजह से उसे कुछ सपने आने लगते हैं और वो अपनी दुनिया में अलग ही खो जाता है और बोलता है अगर मैंने साउचन को मार दिया तो मुझे काफी सारे क्रिस्टल मिलेंगे और फिर क्या मेरे मजे मजे। मगर तभी वो अपने हसीन सपने से बाहर आता है और बोलता है कि बॉस अभी के लिए हम लोगों को उसे दबोच लेना चाहिए क्योंकि उसके पास क्रिस्टल है। मगर जो बॉस स्केलेटन होता है वो मना कर देता है और जब वो भी साउचन को देखता है तो उसे भी कुछ दिखाई देता है जहाँ पर वो साउचन के साथ मिलकर फाइट कर रहा होता है और वो एक बड़े मैजिकल बीस्ट को हरा देता है, जिसके बदले में उन्हें एक बहुत ही बड़ा पहाड़ मिलता है क्रिस्टलों का। तभी वो सपने से बाहर आ जाता है और अपने साथियों से बोलता है कि हम लोग अभी के लिए इसको फॉलो करेंगे और इससे मदद मांगेंगे मैजिकल बीस्टों को हराने के लिए, जिसके बाद हम लोगों को मिलेंगे काफी सारे क्रिस्टल। ये सुन के वो मंकी स्केलेटन बोलता है कि मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तभी बॉस उसमें एक जड़ देता है, जिसके बाद उसका जो
सर होता है वो गोल गोल घूमने लगता है, जिसके बाद वो तीनों साओ चन का पीछा करने लगते हैं और ऐसे पीछा करते करते वो एक जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे अभी के लिए वो तीनों स्केलेटन साओ चन का पीछा कर रहे होते हैं। और ये बात साओ चन को पता चल जाती है। इस वजह से वो उन लोगों को चकमा देके वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आसपास में साओ चन को ढूंढने लगते हैं। मगर तभी साओ चन उनके बीच में आ जाता है और बोलता है, कहाँ दिक्कत है तुम लोगों की, काहे लगे हो पीछे। ये सुन के बॉस स्केलेटन बोलता है कि तुम अभी के लिए आगे मत जाओ, क्योंकि आगे एक बहुत ही खतरनाक मैजिकल बीस्ट है जिसके बहुत ही बड़े बड़े विंग्स हैं और ये सभी बातें इशारों में चल रही होती हैं। मगर जो साओ चन होता है वो सभी बातों को समझ जाता है और बोलता है, अच्छा तो मुझे अभी के लिए आगे जाने से मना कर रहे हो क्योंकि आगे खतरा है। मगर वहीं पे एक कौवा होता है जो कि अभी के लिए साओ चन को ही देख रहा होता है। जैसे ही उसे साओ चन दिखाई देता है वो वहां से उड़ जाता है कहीं और के लिए। और फिर सीन कट होता है यंग मास्टर के ऊपर, जहाँ पे यंग मास्टर बोल रहा होता है कि वो लड़का अभी के लिए हम लोगों को चकमा देके यहाँ से निकल गया है, क्योंकि उसे ढूंढते ढूंढते एक दिन से भी ज्यादा हो चुका है, मगर उसकी कोई भी खबर नहीं है। शायद वो हमारे हाथों से अब बच निकला। तभी वो सभी लोग एक जगह पे जाके रुक जाते हैं और यंग मास्टर बोलता है कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे एक बहुत ही खतरनाक मैजिकल बीस्ट है और उसका हम लोग सामना अभी के लिए नहीं कर सकते। इस वजह से प्रिंसेस आप बताइए, क्या आप अभी भी उसका पीछा करना चाहती हैं? ये सुन के वो बोलती है, जो जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होती है वही जगह उतनी अच्छी होती है छुपने के लिए। इस वजह से मुझे अभी के लिए पूरा विश्वास है कि वो साओ चन अभी के लिए इसी के अंदर छुपा हुआ होगा। इसीलिए भाई अभी के लिए प्लीज आप मेरी मदद करिए उसे ढूंढने में। ये सुन के जो यंग मास्टर होता है वो आगे जाता है और बोलता है कि प्रिंसेस अभी के लिए आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा उसे ढूंढने में। इस वजह से अगर वो इसके अंदर छुपा होगा तो डेफिनेटली मैं उसके अंदर जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। और साथ ही जो मैंने अभी के लिए जासूस भेजे हैं वो जरूर डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई खबर लेके आते होंगे। तभी वो यंग मास्टर के पास आ जाता है। जैसे ही यंग मास्टर उसकी आंखों में देखता है जहां पर साओ चन खा दे जाता है, इस वजह से तुरंत लिंग से बोलता है कि वो यहीं पे आसपास है। और फिर सीन कट होके साओ चन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे साओ चन उन स्केलेटन से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस मैजिकल बीस्ट को मारने में, मगर उसके बदले में तुम लोगों को मेरी भी मदद करनी होगी। और फिर अपनी पॉकेट से 3 क्रिस्टलों को बाहर निकालता है और उन लोगों को दे देता है। तो वो एक एक करके ले लेते हैं। तभी जो बंदर होता है वो आसमान से टपकता है और वो भी आके अपने हिस्से का क्रिस्टल ले लेता है और वो तीनों अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी साओ चन बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को कोई नाम वगैरह तुम लोगों का रख लेना चाहिए, जिससे फ्यूचर में बात करने में थोड़ी आसानी होगी। तभी वो कुछ सोचता है और जो उनका बॉस होता है उसका नाम रख देता है किंग यानलू और दूसरे का नाम रखता है किंग ना। और फिर बंदर के पास जाता है और उसके गाल खींचते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम है किंग लेन। तभी बंदर को कुछ सुनाई देता है, इस वजह से वो कान लगाता है और बोलता है कि मुझे अभी के लिए यहाँ पे किसी के आने की आहट हो रही है। ये सुन के जो साओ चन होता है वो अभी के लिए समझ जाता है कि यहाँ पे कौन आ रहा है। इस वजह से वो किंग के पास जाता है और बोलता है, तुम लोगों का जो मैजिकल बीस्ट पीछा कर रहा था उसे मारने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, इस वजह से अब तुम्हारा टाइम आ चुका है एहसान चुकाने का। ये सुन के जो स्केलेटन होता है वो थोड़ा सा डर जाता है, मगर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, जहाँ पे यंग मास्टर अभी के लिए अपनी पूरी फौज लेकर उस वैली के अंदर आ जाते हैं। मगर जो साओ चन था वहाँ से पहले ही निकल चुका था, मगर वहाँ पे साओ चन छोड़ जाता है थोड़ी सी निशानी अपनी आग जलाने की। इस वजह से यंग मास्टर बोलता है कि वो लोग अभी के लिए यहीं पे थे। इसी वजह से वो अपने सिपाहियों से इस जगह को अच्छे से ढूंढने के लिए बोल देता है। तभी एक सिपाही के ऊपर कटा हुआ हाथ आके गिरता है, जिससे सिपाही की डर के मारे सुसु निकल आती है और बोलता है, ये क्या चीज है। मगर उसे जब ये पता चलता है कि ये तो मरा हुआ है, इस वजह से उसमें लात मार देता है और वो जाके यंग मास्टर के पास गिरता है। उसे देख के जो यंग मास्टर होता है वो अपने सिपाही के ऊपर भड़कने लगता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अंधा है क्या साले तू। ये सुन के वो सोल्जर सॉरी वगैरह बोलने लगता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे भूकंप आने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मगर तभी जो स्केलेटन होते हैं वो हमला कर देते हैं। ये देख के जो यंग मास्टर होता है वो भी काउंटर में हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी जो दूसरा स्केलेटन होता है उसके पैर को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो हमला नहीं कर पाता और दूसरा स्केलेटन आके उसमें एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो खून की उल्टियां करने लगता है और उसे उठा के वहाँ से काफी दूर फेंक देता है। ये देख के जो सिपाही होते हैं वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं, मगर वो जैसे ही पहुंच पाते उससे पहले वहाँ पर साओ चन टपक पड़ता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है और बोलता है कि सबसे पहले इसको निपटाना पड़ेगा, सबसे फटे में टांग अड़ाई जा रहा है। और जो साओ चन होता है वो अकेले उन सभी सिपाहियों को संभाल रहा होता है और लगे तरी बजाता जा रहा था। तभी इसी बीच जो तीसरा स्केलेटन होता है वो भी आ जाता है और वो काफी सारे वॉरियर्स को मार डालता है और ये जो बॉस स्केलेटन होता है वो सीधा यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। उसका अटैक लगता है, उससे पहले वहाँ प्रिंसेस आती है और उसे बचा लेती है। और ये जो बंदर स्केलेटन था वो बहुत ही कमाल की फाइट कर रहा होता है और सभी को बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। वहीं पे जो यंग मास्टर होता है जब वो अपने साथियों को हारते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से बोलता है, आखिर इस कमीने की इतनी हिम्मत कैसे हुई अभी के लिए इन स्केलेटन के साथ मुझे मारने की। ये बोलते ही जो यंग मास्टर होता है वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इस बार यूज करता है लाइफ स्क्रॉल का, जिस वजह से वो स्क्रॉल उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। वहीं पे प्रिंसेस एक स्केलेटन को मारने वाली होती है, मगर तभी दूसरा स्केलेटन अपने हाथ को फेंक के मारता है जो कि प्रिंसेस के हाथ को पकड़ लेता है। तभी दूसरे हाथ से भी पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसे बहुत ही आसानी से छुड़ा लेती है, मगर तभी वो अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और उसमें लात मारता है, जिस वजह से प्रिंसेस स्केलेटन के लगने वाली होती है, मगर स्केलेटन बाल बाल बच जाता है। तभी वहाँ पे बंदर स्केलेटन भी आ जाता है और वो भी हमला करने लगता है। उनके बीच में कमाल की फाइट होने लगती है, जहाँ पे अभी के लिए प्रिंसेस उन तीनों स्केलेटन से अकेले फाइट कर रही होती है। उनके बीच की जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा कमाल की हो रही होती है। देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि कोई पार्टी अभी के लिए डोमिनेट कर रही हो। वहीं पे जो साओ चन होता है वो एक वॉरियर को मारता है और उसकी स्वॉर्ड लेके सीधा यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर ये देख के जो यंग मास्टर होता है वो अभी के लिए हंस रहा होता है। तभी जो साओ चन होता है वो अपनी तलवार से हमला कर देता है, मगर जो स्क्रॉल होते हैं उस अटैक को रोक लेते हैं और साओ चन के ऊपर ही काउंटर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो पीछे खिसकता चला जाता है। मगर उसकी जो तकनीक होती है वो अभी के लिए कंप्लीट हो चुकी होती है और वो एकदम टकाटक हो गया था और उसके बगल में आके प्रिंसेस खड़ी हो जाती है। वहीं साओ चन के पास आके खड़े हो जाते हैं वो तीनों स्केलेटन। अभी जो यंग मास्टर होता है फुल स्टाइल मारते हुए आगे आता है और बोलता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका और फिर अपने एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है और बोलता है, इस बार दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी असली पावर। ये बोलते ही वो अपने स्क्रॉल को खोल देता है, जिसके अंदर से काफी बड़े बड़े स्क्रॉल के पत्ते बाहर निकलते हैं, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े और
काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। और जब उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होता है मस्त स्टाइल मारते हुए बोलता है गॉड स्क्रॉल ओल्ड वर्ल्ड फ्रीज। यहाँ तक कि इस फॉर्मेशन को देख के तो साओ चन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उन तीनों स्केलेटन से बोलता है कि ध्यान रखना। मगर तभी जो यंग मास्टर होता है कुछ हैंड साइन को बनाने लगता है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर काफी सारे बर्फ के एरो बन जाते हैं और वो हमला कर देता है। जैसे ही वो जमीन से टकराते हैं तो पूरी जमीन फ्रीज होने लगती है और देखते देखते पूरी जमीन फ्रीज हो जाती है। यहाँ तक कि साओ चन के आसपास का एरिया भी फ्रीज हो जाता है और साथ ही उसके अंदर से काफी ज्यादा शार्प एरो भी निकल रहे होते हैं। अगर किसी के अंदर घुस जाए तो वहीं पे मारा जाए। तभी जो एक एरो होता है वो साओ चन के लगने वाला ही होता है। तभी जो स्केलेटन होता है वो अपने हाथ को तोड़ के साओ चन को बचा लेता है मगर खुद फ्रीज हो जाता है। अभी जो साओ चन होता है वो खड़ा होता है और देखता है कि अभी उसके सारे साथी अभी के लिए फ्रीज हो चुके हैं। अब उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होता। इस वजह से जो साओ चन होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा गुस्से से यंग मास्टर को देखता है। मगर जो यंग मास्टर था वो अभी के लिए और भी जलवा दिखाना चाहता था। इस वजह से वो अपनी फॉर्मेशन को चेंज करता है और एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट बना लेता है जिससे वो सीधा साओ चन के ऊपर हमला कर देता है। उसका जो मैजिकल बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी यंग मास्टर बोलता है कि झुक जाओ और मेरे सामने हार मान लो क्योंकि तुम्हारा मेरे सामने फाइट करना एकदम बेकार है क्योंकि तुम अभी के लिए मेरे लेवल के नहीं हो। ये बोलते ही वो अपने बर्फ के एरो से साओ चन के ऊपर हमला कर देता है और उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है और एक और बर्फ का एरो बनाता है और सीधा साओ चन को मारने के लिए उसे हमला कर देता है। मगर वो साओ चन में लगता उससे पहले जो स्केलेटन का हाथ होता है वो आके सीधा उसे टकराता है और उसे नष्ट कर देता है। मगर जो हाथ होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये देख के साओ चन को अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी के लिए उन बंदरों के साथ हो चुकी थी उसकी अच्छी दोस्ती। मगर तभी जो यंग मास्टर होता है वो अपना एक और बर्फ का एरो बनाता है और सीधा साओ चन के ऊपर हमला कर देता है और वो उसके बिल्कुल आंख के पास आ जाता है। मगर तभी उसे रोक देता है और यंग मास्टर बोलता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा और फिर अपने मैजिकल बीस्ट से हमला करवा देता है साओ चन के ऊपर। मगर अभी के लिए जो साओ चन था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और बोलता है कि तुम सभी के सभी कमीने हो, इस वजह से तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। और ये बोलते ही वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है और उस बर्फ से आजाद हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर जो मैजिकल बीस्ट होता है वो साओ चन के करीब आ जाता है और चारों तरफ उसके घूमने लगता है। उस मैजिकल बीस्ट का जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मगर जो साओ चन था वो अभी के लिए काफी ज्यादा जख्मी था। अब वो इन सभी को मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा वो तो आपको पता चलेगा आने वाले न्यू एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। और अभी के लिए आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए